ओके, एनपीओ में हम एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स या स्टॉक कंज्यूम्ड कैसे निकालते हैं। इसके लिए मैंने एक फॉर्मेट बना लेना है, बस सिंपल हम फॉर्मेट में अमाउंट डालेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स की तरह ये क्वेश्चंस हो जाएंगे हमसे। कॉन्सेप्ट ये है कि पहले जैसे कि आपके पास पहले से ही ओपनिंग स्टॉक था, आपके पास 100 यूनिट पहले से है, ओपनिंग स्टॉक मान लो आपके पास 100 यूनिट है, आपने नई खरीदी, परचेज 1000 की तो 1100, और आपके पास एंड ऑफ द ईयर क्लोजिंग बच गया, क्लोजिंग स्टॉक आपके पास बच गया 200 का, तो इसका मतलब 900 आपने कंज्यूम कर लिया, 900 आपने कंज्यूम कर लिया, और कंज्यूम कर लिया तो वो एक्सपेंस है। कंजम्पशन जो स्टॉक कंज्यूम होता है वो एक्सपेंस होता है, ये डेबिट हो जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। बस हमें ये निकालना है। तो एडलेस का भी एक तरीका होता है और एक अकाउंट बनाकर भी तरीका होता है। तो अकाउंट बनाकर सीखेंगे हम पहले, इसको तो जस्ट एक मैंने कॉन्सेप्ट समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बना दिया, मैं इसको मिटा रहा हूँ, मैं फॉर्मेट से करवाऊंगा आपको, ठीक है। तो आप पहले क्रेडिटर और स्टॉक अकाउंट बनाना सीखेंगे। यहाँ मैं फॉर्मेट क्रेडिटर अकाउंट का और स्टॉक का बना रहा हूँ। क्रेडिटर इज ए लायबिलिटी, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो ओपनिंग बैलेंस आप क्रेडिट साइड में दिखाएंगे और क्लोजिंग बैलेंस आप डेबिट साइड में दिखा देंगे। और स्टॉक एसेट्स होता है, एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, तो ओपनिंग बैलेंस यहाँ, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ। तो बैलेंसेस में तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आप 12th में आ चुके हो, 11th में ही बैलेंसेस, लेजर पोस्टिंग करना हम 11th में सीख चुके थे, तो बैलेंस डालने में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें एक एडिशनल इंफॉर्मेशन और हो सकती है, क्या, प्रीपेड। अगर आपको प्रीपेड गिवन है तो हम एडवांस पेमेंट हमेशा क्रेडिटर को करते हैं, तो क्रेडिटर अकाउंट में ही दिखा दो प्रीपेड ओपनिंग वाला और प्रीपेड क्लोजिंग, बस प्रीपेड ओपनिंग यहाँ डाल दो, क्लोजिंग यहाँ डाल दो, ठीक है। क्यों भाई, इसको एसेट्स की, तो प्रीपेड एक्सपेंस एसेट्स होता है, तो एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट में से आएगा, तो क्रेडिटर को हम पे करते हैं एडवांस, तो हम क्रेडिटर अकाउंट में ही दिखा रहे हैं। एक तरह से लायबिलिटी अकाउंट तो क्रेडिटर है ही, वो प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट भी हम इसी के अंदर बना रहे हैं, ठीक है। बन सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्रेडिटर अकाउंट को हम पे करते हैं, तो हमें क्वेश्चन में गिवन होगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश, पेमेंट, हम पेमेंट देंगे, तो पेमेंट आप यहाँ करेंगे, क्रेडिटर टू कैश। पेमेंट करने से आपका क्या होगा, डेबिट साइड ज़्यादा आ जाएगा, तो डेबिट साइड ज़्यादा आएगा, ये दोनों माइनस कर देंगे, तो जो बचेगा, तो क्रेडिटर अकाउंट से हम क्रेडिट परचेज निकाला करते हैं, हमने क्रेडिट में माल खरीदा, तो ये हमारा क्रेडिट परचेज आ गया, और क्रेडिट परचेज जाएगा स्टॉक में, क्योंकि जैसे ही परचेज होती है तो आपका स्टॉक बढ़ेगा, तो आप क्रेडिट परचेज यहाँ दिखाएंगे। स्टॉक बढ़ता कैसे है भाई, स्टॉक बढ़ता कैसे है, या तो उधार में खरीदो या कैश में खरीदो, तो यहाँ पर कैश परचेज भी आ जाएगी, है ना। क्रेडिट परचेज और कैश परचेज दोनों परचेजेस से स्टॉक बढ़ेगा, और घटेगा कैसे, घटेगा सेल करने से। आपने मान लो स्टॉक बेच दिया, तो यहाँ पर है ना सेल वैल्यू मत दिखाना, बुक वैल्यू दिखाना, क्योंकि ये पूरा बुक वैल्यू पे मेंटेन हो रहा है, तो आप सेल वैल्यू दिखाएंगे, सेल में बुक वैल्यू दिखाएंगे, ओके। सेल्स कितने माल का, जैसे 50 का 56 में बेचा, तो 50 दिखाना है, सेल वैल्यू नहीं दिखाना, कॉस्ट दिखानी है उसकी, बुक वैल्यू दिखानी है, ठीक है। और हो सकता है ये कम कैसे हो रहा है, या तो आप सेल करोगे, या फिर कोई लॉसेस हो जाएंगे, डैमेजेस हो गए हैं, स्टॉक डैमेज हो गया, नॉर्मल लॉसेस, वो सारे इसमें आ जाएंगे, और ये साइड ज़्यादा आ जाएगी डेबिट साइड, क्रेडिट साइड कम आ जाएगी। जो बैलेंस बचेगा हम उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, और जो ये बैलेंसिंग फिगर है, दिस इज बैलेंसिंग फिगर, ये फाइनल आंसर आएगा हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफ़र करने का। अच्छा, कई बच्चे रटने वाले बच्चे होते हैं, तो रटने वाले एडलेस करते हैं, वो भी हम समझा देते हैं, एक दूसरा तरीका है ना। आप क्या करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सीधा पोस्ट करेंगे, इनकम
एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो जो एक्सपेंडिचर अकाउंट है उसमें हम दिखाएंगे एक्सपेंडिचर साइड, इनकम साइड में नहीं, हम एक्सपेंडिचर साइड में लेके चलेंगे। सबसे पहले जो पेमेंट टू क्रेडिटर है वो ले लेंगे हम। पेमेंट, सबसे पहले पेमेंट टू क्रेडिटर लिया, ठीक है। पेमेंट टू क्रेडिटर में फिर हम ऐड कर देंगे क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग क्रेडिटर, लेस कर देंगे ओपनिंग क्रेडिटर, ऐड कर देंगे ओपनिंग स्टॉक, लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक, ऐड कर देंगे ओपनिंग प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड टू क्रेडिटर, लेस क्लोजिंग प्रीपेड, है ना। और अगर क्वेश्चन में सेल दे रखी है, सेल ऑफ स्टॉक, बुक वैल्यू दिखाएंगे यहाँ पर भी। और अगर डैमेजेस हुए हैं वो भी हम बुक वैल्यू पे दिखा देंगे। और लास्ट में ये जो निकल आएगा ये स्टॉक कंज्यूम निकल आएगा। तो ये फॉर्मेट मैंने बता दिया आपको, इसके बेस पर ये फॉर्मेट अगर आप ढंग से कर लेते हो, वैसे तो कॉन्सेप्चुअली तो हमें ऐसे करना चाहिए, लेकिन हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं ऐड लेस करके, ठीक है। और ये सिंपल सा फॉर्मूला बना लो, दिमाग में डाल लो और इससे सारे क्वेश्चन आपके होंगे। अब मैं इसके केसेस बताता हूँ, कौन कौन से केसेस कैसे कैसे हमें करने हैं, ठीक है। ओके, तो स्टॉक कंज्यूम का फर्स्ट केस है, केस फर्स्ट। इसमें आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है और पेमेंट टू क्रेडिटर आपको गिवन है। पेमेंट साइड में जो दे रखा है दैट इज पेमेंट, तो पेमेंट टू क्रेडिटर आपको दे रखी है 108,000 और आपको नीचे दे रखा है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 30,000, तो ओपनिंग है और क्लोजिंग स्टॉक है 5,000, क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी 20,000 ओपनिंग है और क्लोजिंग है 13,000। आपको बताना है कि कितना अमाउंट डेबिट होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, ठीक है। तो दो तरीके हैं करने के। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका है आप अकाउंट बना लो, क्रेडिटर अकाउंट बनाओ, स्टॉक अकाउंट बनाओ और काम खत्म। और दूसरा है एडलेस, जो रटने वाले बच्चे हैं वो उसको भी फोकस कर सकते हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले बनाएंगे, हम क्रेडिटर अकाउंट से बनाते हैं। तो क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी, क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी और फिर स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ठीक है। क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी, क्रेडिटर लायबिलिटी होती है, तो ओपनिंग आपका यहाँ आ गया बैलेंस ब्रॉट डाउन और बाय बैलेंस टू बैलेंस क्रेडिट डाउन। ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में दिखता है, लायबिलिटी का क्रेडिट साइड में ओपनिंग होता है। 20,000 आपका ओपनिंग बैलेंस है और क्लोजिंग बैलेंस है 13,000, ये हमने बैलेंस डाल दिया है। स्टॉक का भी डाल देते हैं, स्टॉक एसेट्स है तो ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर आएगा 30,000 ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस कैरेट डाउन में चला जाएगा 5,000। ओके, अब पे टू क्रेडिटर, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश, हमने पेमेंट करनी है तो टू कैश यहाँ दिखाना है 108,000। अब टोटल कितना आएगा ये, बस ये हो गया क्वेश्चन खत्म। 1,21,000, 1,21,000, तो दिस इज 99,000 बचा, नहीं 99 क्यों बचेगा, 101,000 बचेगा और हम इसे लिखेंगे बाय क्रेडिट परचेज। क्रेडिटर अकाउंट से क्या निकलती है, क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज करने से क्या हो जाता है, स्टॉक बढ़ जाता है। स्टॉक दो तरह से बढ़ रहा था, क्रेडिट और कैश, तो हम क्रेडिट परचेज यहाँ पर 101,000 डाल देंगे। 101 और 1,31,000 हो गए ये तो 1,31,000, 5,000 माइनस करेंगे तो 126,000 दैट इज स्टॉक कंज्यूम्ड।
तो इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, ये तो हमारा ख़त्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है, और इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। और दूसरा तरीका, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाया, एक्सपेंडिचर साइड में हम सबसे पहले लिखेंगे पेमेंट। एक सिंपल सा फॉर्मूला बना लेते हैं। ठीक है, लेस ओपनिंग क्रेडिटर ऐड क्लोजिंग क्रेडिटर, और स्टॉक और क्रेडिटर रिवर्स होता है, तो ओपनिंग स्टॉक ऐड क्लोजिंग स्टॉक लेस। खत्म हो गया। ओपनिंग क्रेडिटर कितने के हैं? 20,000 का, तो ये नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव है। और क्लोजिंग 13,000 ये ऐड कर देंगे। ओपनिंग स्टॉक 30,000 लेस कर देंगे 5,000, तो ये टोटल आपका आ जाएगा 1,26,000। मतलब मैंने है ना 43 तो ऐड कर दिया और उसमें से माइनस कर दिया 25, है ना, 25, फिर 108 में 126 हो जाएगा। और ये बिल्कुल डिट्टो यही आना चाहिए, है ना, यही आएगा। बच्चे कहेंगे सर ये आसान है, ये क्या करा रहे हो, लेकिन कई बार पूछ ले तो हमें आना चाहिए। एडलेस करके तो हम कर ही लेंगे। ठीक है, तो इसमें इतना ही है। हम एक टिपिकल केस और मैं बना देता हूँ, उसके बाद हम सारे टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे इसके स्टॉक के भी। ठीक है, एक केस और बनाते हैं। ओके, केस 2 पे आ जाऊँ। आपको दे रखा है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट 31 मार्च 21 को। रिसीट्स एंड पेमेंट में, रिसीट्स में तो सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल बुक वैल्यू 40 का 25 में बेचा है, तो 40 की बुक वैल्यू गिवन है। तो मैंने बताया था ना, स्टॉक अकाउंट के अंदर सेल की एंट्री जो करनी है बुक वैल्यू पे करनी है। लॉस में बेचा है, वो लॉस डेबिट हो जाता है इनकम एक्सपेंडिचर में। तो हम यहाँ देखेंगे 40,000 की चीज़ 25, तो हमारे लिए 40 इंपॉर्टेंट है। ओके, 40,000 से हम एंट्री पास करेंगे। और देखो, हमें बताया था स्टॉक बढ़ता है कैश परचेज से, और क्रेडिट परचेज तो हम क्रेडिटर अकाउंट बनाएंगे, उससे पता लग ही जाएगी हमें। और यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक का बैलेंस दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक का भी दे रखा है, क्रेडिटर्स के भी बैलेंस, और स्टॉक कंज्यूम पूछा है। ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम कैसे करेंगे? तो मैं पहले तो वही काम करूँगा, क्रेडिटर अकाउंट से बनाएंगे सॉरी। तो क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, ऊपर बनाएंगे हम क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट। तो क्रेडिटर का बैलेंस ओपनिंग 9 और क्लोजिंग 20। तो बैलेंसेस लिखने में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है, तो क्रेडिट साइड में ओपनिंग आएगा, और टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैरिड डाउन आएगा। यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस कैरिड डाउन होता है। दिस इज 20,000। फिर ऐसे ही हम स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल भी बनाएंगे। ठीक है, अब स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस यहाँ डालेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस कैरिड डाउन। तो स्टॉक 30 और 40 का है, 30,000 ये, 40,000 ये। ठीक है, ये काम हो गया। क्वेश्चन में कैश परचेज दे रखी है, तो हमें पता है कैश परचेज से स्टॉक बढ़ता है, तो कैश परचेज हम डाल देंगे। कैश परचेज 20,000 की है, तो हमने यहाँ डालनी है। पेमेंट टू क्रेडिटर, क्रेडिटर को पेमेंट तो क्रेडिटर अकाउंट में जाएगा, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश, टू कैश अकाउंट 1 लाख की पेमेंट गई। ओके,
बुक वैल्यू पे सेल हुए, मैंने बताया था स्टॉक आपका कम होगा बुक वैल्यू पे, तो सेल्स लिखेंगे और बुक वैल्यू माइनस करनी है यहाँ पे 40,000। अब बेची कितने में है डजेंट मैटर, यहाँ पर हमारा 40,000 दिखाएंगे हम। ठीक है, हो गई सारी आइटम्स। चलो भाई क्लोज करो। ये आपका हो गया 1,20,000। 1,20,000 में से 9 तो 1,11,000 आ गया ना ये इसको हम क्या लिखते हैं, ये आती है क्रेडिट परचेज। हमने स्पोर्ट्स मटेरियल खरीदा होगा उधार में, क्रेडिटर से हम उधार में खरीदते हैं, तो क्रेडिट परचेज से हमारा स्टॉक बढ़ जाता है। क्रेडिट परचेज स्टॉक बढ़ा दो 1,11,000। ठीक है, देखो कैश परचेज से भी स्टॉक बढ़ गया और क्रेडिट परचेज से भी स्टॉक बढ़ गया। ठीक है, पहले 30, 20, 50, 60, 61, 161 हो गया ये 161। इसमें से हम 40 ये 80,000 माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा 81। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो दिस इज 81,000 आपका बैलेंसिंग। दिस इज स्टॉक कंज्यूम, ये स्टॉक कंज्यूम्ड आ गया फाइनल आंसर। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड में डेबिट में चला जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था स्टॉक से रिलेटेड, तो इस क्वेश्चन को ढंग से करना है हमें। ठीक है, ये सोल्यूशन है। आप स्पायरल में ये सारे कॉन्सेप्ट्स लिखते चलिए, रिवीजन के टाइम पे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक है।